महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहकर संबोधित किया। स्कंद पुराण में शिव जी को पार्वती जी ने जगत गुरु कहकर संबोधित किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बनाया गया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान की माया में मोहित प्राणी मुझको ही जगत गुरु मान बैठते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूँ, जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है और मैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का दासानुदास हूँ। यदि जगत पिता ब्रह्मा भी अपने को जगत गुरु नहीं मानते, फिर वर्तमान समय में सनातन धर्म में हजारों जगत गुरु कहाँ से पैदा हो गए? क्या है इनका इतिहास? क्या ये पाखंडवाद है या फिर अंधविश्वास? क्या कोई जगत गुरु बन सकता है? जगत गुरु बनने का अधिकारी कौन है? अभी तक कितने जगत गुरु हुए? ये उपाधियां कहाँ से मिलती हैं? सनातन धर्म के नामचीन और प्रतिष्ठित संत महात्मा इस विषय में क्या कहते हैं? इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का पुनरुद्धार आज से 2500 वर्ष पूर्व किया था। उस समय के सम्राट स्वधन्वा ने भगवान शंकराचार्य जी को सिंहासन, छत्र, चवर आदि राज चिन्ह देकर कहा था कि धर्म के क्षेत्र के आप राजा हैं। आज से धर्म के क्षेत्र में जो भी निर्णय होगा वो आपके माध्यम से होगा, वही स्वीकार किया जाएगा। और भगवान आदि शंकराचार्य जगत गुरु हुए। तत्पश्चात लगभग 1000 वर्ष देश गुलाम रहा। विधर्मियों के शासन में आने से सब कुछ समाप्त हो गया। फिर अंग्रेजों ने देश पर राज किया। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद सनातन धर्म के विरुद्ध विचारधारा के कम्युनिस्ट लोग सत्ता में आ गए। धर्माचार्यों की उपेक्षा कर दी गई। सनातन धर्म के क्षेत्र में अराजकता को बढ़ावा दिया गया। परिणाम स्वरूप सनातन से धर्माचार्यों का नियंत्रण समाप्त हो गया। राजनीति के लोग धर्माचार्यों का प्रयोग करने लगे। वर्तमान समय में अनेकानेक संस्थाएं मनमाने ढंग से चंद पैसों के लोभ में उपाधियां बांटने में लगी हुई हैं। ज्योतिषपीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस विषय में क्या कहते हैं? अनेक लोग वो अपने नाम के आगे स्वामी, परमहंस, जगत गुरु, महामंडलेश्वर आदि उपाधियां लगा करके घूम रहे। वैसे कहने के लिए तो उपाधियां अभी भी शंकराचार्य जी के माध्यम से मिलती हैं अथवा उनके द्वारा स्थापित अखाड़ों के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर लगा करके घूम रहा है, अखाड़े भी आज की तिथि में, शंकराचार्य जी भी आज की तिथि में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वच्छंदता का वातावरण, धर्म नियम शिथिल हो रहे हैं। क्योंकि धर्माचार्यों के नियंत्रण को कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों ने हतोत्साहित किया है और उसी का परिणाम ये स्वच्छंदता है। तो आज की तिथि में तो आप समझ लीजिए ऐसी कोई अथॉरिटी अब नहीं रह गई जो इन उपाधियों को देती हो। लोग अपने मन से ही लगा करके घूम रहे हैं। जगत गुरु तो हजारों हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है। आज की तिथि में ऐसी कोई अथॉराइज अथॉरिटी नहीं है जो इन उपाधियों को दे रही हो, जबकि होना यही चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के नियंत्रण में स्थापित किए गए धर्म शासन के अनुसार इन उपाधियों का वितरण होना चाहिए। जिस प्रकार देश के राष्ट्रपति को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि देने का अधिकार है, उसी प्रकार सनातन धर्म में भी सिर्फ शंकराचार्य पीठ एवं काशी विद्वत परिषद आदि संस्थाओं को ही सनातन धर्म में धर्माचार्य महापुरुषों को उपाधियां देने का अधिकार है। परंतु वर्तमान समय में कोई भी कहीं भी किसी को भी उपाधि देकर महिमा मंडित कर देता है। धर्मगुरु श्री निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु बताते हैं, किसको जगत गुरु मानते हैं? और चार कौन हुए? शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं और रामानुजाचार्य जी। बौद्ध लोग ही जगत गुरु बना के घूम रहे हैं ना। कैसे? बोधिचर्यावतार देखें, बुद्ध सुदैर नित्यम लभंतांते समागमम पूजा मेघैरनंतश्च पूजयंतुम जगत गुरु। यहाँ तो जगत गुरु बौद्ध भी बनाकर घूम रहे हैं। अपने ब्रह्म सूत्र का, उपनिषदों का इत्यादि का निषेध करने के बाद भाष्य लिखना तो दूर, इनकी प्रामाणिकता को ही नहीं मानने के बाद भी बौद्ध लोग जगत गुरु बना के घूम रहे हैं। इनको क्या कहिएगा? ऐसे जगत गुरु हो नहीं जाते। यहाँ तक कि भगवान श्रीमन नारायण ही जगत गुरु। हम लोग क्या, आप लोग क्या बनिएगा जगत गुरु? देवर्षि नारद को क्या कहा ब्रह्मदेव ने? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माजया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। अरे भगवान ही जगत गुरु हैं, नारायण ही जगत गुरु हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो मुझे ब्रह्मदेव को जगत गुरु मान। ब्रह्मदेव भी स्वयं को जगत गुरु नहीं घोषित कराना चाहते। मैं जगत गुरु हूँ, मैं प्रामाणिक जगत गुरु हूँ, मैं असाधारण जगत गुरु हूँ, साधारण जगत गुरु नहीं हूँ। यहाँ ब्रह्मदेव क्या कहते हैं कि भगवान की उस माया को नमस्कार है जिस माया के द्वारा मोहित लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं और भगवान को नहीं। तो भगवान नारायण और भगवान शिव अभिन्न है, इसलिए भगवान शिव ही जगत गुरु है। पंच ब्रह्मोपनिषद में कहा, मायया मोहिता शंभोर महादेवं जगत गुरुम न जानन्ति सुराः सर्वे सर्व कारण कारणम। भागवत में क्या कहा कि भगवान की माया से मोहित लोग ब्रह्मा जी को जगत गुरु मान लेते हैं और भगवान नारायण को जगत गुरु नहीं मान पाते। और पंच ब्रह्मोपनिषद में श्रुति ने कहा कि माया से मोहित लोग ही भगवान महादेव को जगत गुरु नहीं मान पाते, अपितु अन्य जनों को मान लेते हैं। सनातन धर्म में केवल 4 आचार्यों को मूल जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य और जगत गुरु श्री माधवाचार्य। परंतु वर्तमान में सनातन धर्म में छिपे छद्म वेशधारी बहरूपीय तथाकथित संस्थाओं से फर्जी जगत गुरु की उपाधि से अपने आप को जगत गुरु बनाने का दावा करते मिल जाएंगे। तुलसी पीठ के स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बताते हैं कि जगत गुरु कौन होता है। जगत गुरु की परिभाषा ये आप मैं बता भी दूं। आज जगत गुरु होता कौन है? कहने से जगत गुरु बन जाइएगा। जगत गुरु वो हो सकता है
जो तीनों ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य लिख रहे, गीता जी पर, ब्रह्मसूत्र पर और 10 उपनिषदों पर। मलुक पीठ के संत श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि कलयुग में जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई है। इस युग में जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई है, बाढ़। आप लोग कहेंगे फिर ये जगत गुरु उपाधि झूठी है क्या? जो हमारे मूल पुरुष थे, पूर्वाचार्य, वो वस्तुतः भगवान का चिंतन करते करते भगवद रूप हो चुके थे, इसलिए उस काल में उनको जगत गुरु कहा गया। और उनके उस परंपरा का आदर करने के लिए उनकी परंपरा में जो महापुरुष होते हैं उनको भी हम उनका स्वरूप मानकर आदर करते हैं। वस्तुतः सच्ची बात है कि मूल जो आचार्य हैं वही वस्तुतः जगतगुरु पदवाच्य हैं, वही जगतगुरु कहलाने के योग्य है। श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री रामानुजाचार्य प्रभृति जो आचार्य हैं, जिनके द्वारा सनातन धर्म की रक्षा हुई है, वे मूल जगत गुरु हैं, आद्य जगत गुरु हैं। उनकी परंपरा में जो महापुरुष होते हैं उनको भी उनका स्वरूप मानकर हम आदर करते हैं। वस्तुतः उनका आदर नहीं है, वो उनका आदर है, मूल पुरुष का आदर। पर हम लोग उनको तो भूल जाते हैं, अपने को ही सब कुछ मान बैठते हैं, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। किसी अनी अखाड़े से और रुपया पैसा खर्च करके जगत गुरु बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहेंगे आप ऐसी बात कहते हो झगड़ा खड़ा हो जाए, और भले ही जगत गुरु बन गए, समाज ने बना दिया, रुपया पैसा खर्च करके बन गए। ऐसे लोगों को जो तथाकथित संस्थाएं उपाधि देती हैं वो भी सनातन धर्म का सत्यानाश करने पर उतरी हुई है। चंद लिफाफों के लोभ में ऐसी संस्थाएं ना ऐसे लोगों का चरित्र देखती हैं। समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए इनका क्या योगदान है, कभी इन तथाकथित लिफाफेधारी संस्थाओं ने नहीं पूछा। ऐसे लोगों को बिना देखे, बिना जाने महिमा मंडन कर देते हैं। भविष्य की आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो वास्तविक विद्वान है उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिन्होंने धर्म शास्त्रों के अध्ययन में, स्वाध्याय में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे लोगों को वर्षों तक कोई कथा अनुष्ठान तक नहीं मिलते, परंतु धूर्तों को, पाखंडियों को, बलात्कारियों को, अनपढ़ गंवार जो शास्त्रों का आ तक नहीं जानते, खुद चलकर उनके मंच पर उनके अंधभक्तों के सामने उनका महिमा मंडन करती हैं, वो भी चंद लिफाफों की लालच में। फिर ऐसे तथाकथित बहरूपीय यत्र तत्र जाकर अपने आप को जगत गुरु उपाधिधारी बतलाकर लोगों को ठगते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। नाम सनातन धर्म का बदनाम होता है। उसके बावजूद भी कुछ जयचंद फेसबुकीय ज्ञानी ज्ञान पेलते हैं कि ऐसे मुद्दों को मत उठाओ, सनातन धर्म बदनाम होता है। सनातन धर्म ना कभी बदनाम हुआ है, ना होगा। बदनाम होते हैं ऐसे पाखंडी, धूर्त, फर्जी डिग्रीधारी, उपाधिधारी, और इसके जिम्मेदार हैं तथाकथित लिफाफेधारी संस्थाएं। फर्जी उपाधियों से अपना महिमा मंडन करने वाले, अपने आप को जगत गुरु बोलने वाले सनातन धर्म में बहुत घूम रहे हैं। ये फर्जी जगत गुरु उपाधिधारी बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों को भ्रमित करके उपाधियां हासिल करके सनातन धर्म के भोले भाले लोगों को लूटते हैं। इनसे सावधान रहें। समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ऐसे पाखंडियों ने सनातन धर्म को बदनाम कर रखा है। अतः आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों का पुरजोर बहिष्कार करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।